डॉक्टर साहब एक बात अब एक और सामने आ रही थी, सडन डेथ। लोग जिम में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है। लोग फंक्शंस में हैं, शादियों में डांस कर रहे हैं डीजे पे और एकदम से सडन डेथ हो रही है। इसके क्या कारण है? ये भी दो धड़ों में हम बोल सकते हैं। एक आ गया फैमिलियल ऑनसेट एसिडी, मतलब वो उनका बचपन से बीमारियां रहती है जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई। तो आपने देखा किसी कुछ कुछ फैमिली में पिता को सडन डेथ हुई, बच्चे को भी वो एक अलग इलेक्ट्रिकल वो कंजेनाइटल बीमारियां आ गई, मतलब हेरिडिटरी चैनलोपैथीज बोलते हैं उनको। जी। वो एक धड़ा आ गया। तो दूसरा धड़ा जो सडन डेथ होता है हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक में एक रक्त कोशिका होती है लेफ्ट मेन, अगर उसमें अटैक आए तो क्योंकि वो गंगोत्री जैसा होता है जिस जहाँ से आपकी सारी रक्त कोशिकाएं बाएं साइड की निकलती है, जी। उसमें कभी अटैक आए तो बंदा बहुत टाइम पहुंच नहीं पाता है, सडनली अरेस्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर 3 साल पीछे चलते हैं तो कोरोना काल आया, उसके बाद वैक्सीन्स लगी। तो ये जो सडन डेथ्स हैं या जो हार्ट अटैक की जो रेशियो बढ़ रही है, इसका कोई कोरोना वैक्सीन से लेना देना है? पता नहीं, मतलब हम बोल नहीं सकते कि नहीं लेना देना, ये भी नहीं बोल सकते दिल लेना देना है, क्योंकि हार्ट अटैक्स हमेशा राइज पे ही थे। कभी इंडिया में हार्ट अटैक कभी डिप नहीं किए। तो कोरोना में थोड़ा सा और ऊपर गया, क्योंकि कोरोना काल में बिना वैक्सीन के भी कोरोना के ज्यूरिंग कोरोना ने खुद मैंने बंदों की आर्टरीज में, मतलब जो यंग बंदे जिनको कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई मोटापा नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको भी टांगों में क्लॉट बनते हुए देखा, बड़ों को हार्ट अटैक बनते देखा। हमने हार्ट अटैक में स्टेंट्स डाले कोरोना कोविड काल में भी। तो वो एक रिस्क है कि उन क्यों कोविड में बिना रिस्क फैक्टर के यंग बंदों को बहुत हार्ट अटैक आए हैं, बहुत आर्टियल एम्बोलिज्म बनते हैं। ये तो आ गया कोविड का। कोविड के बाद अभी कोविड के कारण हो रहा है या वैक्सीन के कारण हो रहा है, वी डोंट नो। डॉक्टर साहब, एक जो हार्ट अटैक्स की बात की जाती है, उसमें शुरुआती क्या सिम्टम्स आते हैं जिसको लेके पेशेंट्स को पता लगे भी नहीं, उनका जो अब दिल है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है? जैसे हृदयघात के या रक्त हृदय रोगों के अर्ली सिम्टम्स क्या है, जी। हमें ये पहचानना पड़ेगा। एक्सट्रीम ऑफ एजेस, जो बहुत यंग है या बहुत ओल्ड एज है, उसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा, जी। हो सकता है आए ही नहीं। डायबिटिक्स, जिनको बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, उनको कोई सिम्टम नहीं, शायद थोड़ा पसीना आए, अनइजीनेस रहे, घबराहट रहे। शुगर, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, उनमें सिम्टम बहुत कम आएंगे। फीमेल्स में अजीब से सिम्टम आएंगे, गैस बताएंगे, जी। बेल्चिंग बताएंगे, पेट फूल रहा है बताएंगे। बट जो कन्वेंशनल जो यंग से बंदे हैं, उनमें छाती में दबाव, पूरा कोई बैठा हुआ है छाती पे, या बेल्ट पेट की जाए छाती पे कुछ टाइट सा रिबन, मतलब बेल्ट बांध रहा है और कस रहा है, उस पर पसीना आना, अनइजीनेस आना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स है, डोंट इग्नोर देम। सभी मित्र बंधुओं को सैल सन्ने का अभिवादन। अभी मैं मौजूद हूँ विवेकानंद हॉस्पिटल पालपुर में और हमारे साथ यहाँ पे हृदय रोग विशेषज्ञ अर्जिंदर थपलो जी मौजूद हैं। आज जो दिल की बीमारियों की बात की जाए, हार्ट अटैक्स की बात की जाए, रेशो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। आज हम इनसे जानेंगे इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए हमें क्या क्या एहतियात रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका हिली स्माइल चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, आजकल हम एक देख रहे हैं जो हार्ट अटैक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी रेशो बढ़ रही है। सर, क्या वजह है जो इतने केसेस सामने आ रहे हैं? मतलब हम हृदयघात जो हार्ट अटैक, वो प्रमुखता दो कारण में बांट सकते हैं, दो कैटेगरीज में। एक आ गई लेस देन 30 यंग एमआई, यंग हार्ट अटैक, जी। मतलब यंग बंदों में हृदय रोग। और दूसरा आ गया जिनका 50-60 के ऊपर है। जी। इन दोनों वर्गों की अलग अलग रिस्क फैक्टर्स है, जी। चांसेस। जैसे यंग एज में स्मोकिंग का होना, धूम्रपान का बहुत ज़्यादा होना, स्ट्रेस होना, जी। रक्तचाप होना, उसका इलाज नहीं कराना, ये प्रमुखता। स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये प्रमुखता। और इस पे ऐड ऑन स्मोकिंग। जी। और स्मोकिंग के अलावा कोकेन का यूज़, डिफरेंट ड्रग्स का यूज़, जो हार्ट डिजीज़ की जो एज ऑफ ऑनसेट है वो बहुत नीचे। मैं पारस गुड़गांव में था, 100 से मतलब 30 से एक कम, एटलीस्ट 100 बंदों का हृदयघात मैंने ट्रीट किया हुआ है। जी। तो इट इज़ वेरी प्रेवलेंट, ये बहुत कॉमन है यंग में हृदयघात। तो अगर आप व्यायाम करें, जी। धूम्रपान से बचें, ड्रग्स से बचें, अगर आप अपना वज़न कंट्रोल में रखें, तो इट कैन बी सेव्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अगर जेनेटिक्स, खाली एक धड़ा उनका है जिनका माता पिता को हृदयघात बहुत कम उम्र में, यंग आयु में हुआ है, जी। उनमें रिस्क बढ़ जाता है। उनमें जी। फैमिली हाइपरकोलेस्टीमिया रहती है, उनका चर्बी जो लिपिड प्रोफाइल है वो करवाते रहें, चर्बी को कंट्रोल रखें, तो बहुत हद तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं।
दूसरा आ गया जो ओल्ड एज में, उसमें क्यों इंडिया हार्ट अटैक्स में बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल। जी तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट इंडिया में ही है। जी शुगर एंड स्मोकिंग, जी ये बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन। जो जिन बंदों को स्मोकिंग जो शुगर है वो स्मोक कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो पेशेंट देख रहा हूँ उनको टीबीडी मतलब तीनों रक्त कोशिकाओं की दमियाँ तीनों ब्लॉक रहती है मोस्ट ऑफ टाइम्स। जी तो अगर शुगर है इसको कंट्रोल कीजिए। शुगर ऐसी घातक बीमारी है, ना कि हृदय की रक्त कोशिकाओं को, जी किडनी की रक्त कोशिकाओं को, बाकी अंगों की रक्त कोशिकाओं को, आँखों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जी तो अगर डायबिटीज़ पकड़ में आ गया, और लोगों का ये भ्रम है कि नहीं हमें शुगर की दवाई शुरू हो गई तो किडनी फेल हो गई। किडनी फेल शुगर वाली दवाई से नहीं हुई है। किडनी फेल हुई कि आपका शुगर अनडिटेक्टेड रहा जी। फॉर 5 ईयर्स। हमने शुगर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, हम पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं, तो किडनी भी खराब हुई है, वो पकड़ में आई है। जी ना कि लोगों का बिल्कुल विपरीत हुआ है कि जी हम चल रहे थे, हम दवाई शुरू की, शुगर की दवाई लग गई तो किडनी फेल हो गई। ऐसा होता नहीं है। वैसे हृदय रोग का भी यही ऐसा ही कुछ है, मतलब मिथ्स है। जो मैं बोला डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज़ यूजुअली 30 टाइप 2 डायबिटीज़ मोटापे के कारण शुगर होना, और मोटापा एक ऐसा एपिडेमिक है क्योंकि मोटा बंदा उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन जो अपनी बॉडी की इंसुलिन से वो शुगर को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाती, तो शुगर होता है। शुगर हो गया तो सारे रक्त कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन आती है, तो उसके कारण ये कैस्केड हम बोलते हैं ओबेसिटी, पैराडॉक्स और ओबेसिटी टोटली इन्फ्लेमेटरी डिजीज बन जाती है। आँखों की रोशनी जाना, स्ट्रोक होना, क्योंकि गले की जो ब्रेन की नसों में करना, हृदय की रक्तघात करना, हृदयघात करना, फिर किडनीज में असर करना, फिर टांगों की रक्त कोशिकाओं ब्लॉक करना। तो ये बहुत ही बंदा मतलब चरमा जाता है। तो अगर हम डायबिटीज़ कंट्रोल करें, यंग पे करें और टाइट कंट्रोल रखें, व्यायाम करें, कसरत करें, वजन को कंट्रोल करें, धूम्रपान ना करें, स्पेशली जब आपका शुगर है, धूम्रपान से बहुत दूर रहें, तो बहुत हद तक हम हृदय रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक बात अब एक और सामने आ रही थी, सडन डेथ। लोग जिम में हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट अटैक होता है और डेथ हो जाती है। लोग फंक्शंस में हैं, शादियों में डांस कर रहे हैं डीजे पे, और एकदम से सडन डेथ हो रही है। इसके क्या कारण है? ये भी दो धड़ों में हम बोल सकते हैं। एक आ गया फैमिलियल ऑनसेट एसिडी, मतलब वो उनका बचपन से बीमारियां रहती है जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई। तो आपने देखा किसी कुछ फैमिली में पिता को सडन डेथ हुई, बच्चे को भी हुई, वो एक अलग इलेक्ट्रिकल, वो कंजेनाइटल बीमारियां आ गई, मतलब हेरिडिटरी चैनलोपैथीज बोलते हैं हमको। वो एक डरा आ गया। तो दूसरा डरा जो सडन डेथ होता है हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक में एक रक्त कोशिका होती है लेफ्ट मेन, अगर उसमें अटैक आए तो क्योंकि वो गंगोत्री जैसा होता है, जिस जहाँ से आपकी सारी रक्त कोशिकाएं बाएं साइड की निकलती है, उसमें कभी अटैक आए तो बंदा बहुत टाइम पहुँच नहीं पाता है, सडनली अरेस्ट हो जाता है। तो यही जो मैंने बताया, शुगर कंट्रोल करना, स्मोकिंग नहीं करना, और जब भी आपको कोई सिम्टम लगते हैं, जैसे के की बात हुई, जो सिंगर के थे, उनको गैस्ट्राइटिस उनको लग रहा था, वो एंटासिड पीते गए, अचानक उनको भी यही हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ। जब उनकी बायोप्सी की तो लेफ्ट मेन में डिजीज थी, तो वही लेफ्ट मेन की डिजीज भी कर सकती सडन डेथ की। और दूसरा क्यों हो रहा है कि नाचते गाते क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है, रक्त कोशिका बंद है, आपको डिमांड बढ़ जा रही है, तो उसका ऑक्सीजन काफ़ी कम हो रहा है, तो इसलिए वो उस टाइम अरेस्ट हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर 3 साल पीछे चलते हैं तो कोरोना काल आया, उसके बाद वैक्सीन्स लगी, तो ये जो सडन डेथ्स हैं या जो हार्ट अटैक की जो रेशियो बढ़ रही है, इसका कोई कोरोना वैक्सीन से लेना देना है? पता नहीं, मतलब हम बोल नहीं सकते कि नहीं लेना देना, ये भी नहीं बोल सकते दिल लेना देना है, क्योंकि हार्ट अटैक्स हमेशा राइज पे ही थे। कभी इंडिया में हार्ट अटैक कभी डिप नहीं किए। तो कोरोना में थोड़ा सा और ऊपर गया, क्योंकि कोरोना काल में बिना वैक्सीन के भी, ड्यूरिंग कोरोना ने खुद, मैंने बंदों की आर्टरीज में, मतलब जो यंग बंदे जिनको कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं, कोई मोटापा नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उनको भी टांगों में क्लॉट बनते हुए देखा, पर उनको हार्ट अटैक बनते देखा। हमने हार्ट अटैक में स्टेंट्स डाले कोरोना कोविड काल में भी। तो वो एक रिस्क है कि कोविड में बिना रिस्क फैक्टर के यंग बंदों को बहुत हार्ट अटैक आए हैं, बहुत आर्टियल एम्बोलिज्म बनते हैं। ये तो आ गया कोविड के बाद। अभी कोविड के कारण हो रहा है या वैक्सीन के कारण हो रहा है, वी डोंट नो। कि यंग बंदे, मैंने ये भी देखे 5-7%, 10% मान लीजिए कि जिन बंदों को रिस्क जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर है,
मतलब रक्तचाप होना, चर्बी का वसा का ज़्यादा होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हो, ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर, शुगर होना, स्मोकिंग होना, ड्रग्स लेना, या एक्सेसिव स्ट्रेस होना, या फैमिली का हिस्ट्री होना, ये सब नहीं है तब भी उनको हार्ट अटैक हो रहा है। तो हो सकता है या तो कोविड उनको सबलाइन हुआ हो या वैक्सीन से भी हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि कोविड काल में वैक्सीन बहुत जल्दी बनी है, बट उसके बाद कारण लोगों की जान भी बची है। सो हमें नहीं पता कोरोना की वजह से हो रहा है, वैक्सीन की वजह से हो रहा है, बट डेफिनेटली एक नंबर राइज किया है जो नॉर्मल स्पीड ऑफ जो राइज है उससे ज़्यादा है। जी। डॉक्टर साहब, किसी को एकदम से हार्ट अटैक आता है तो हॉस्पिटल थोड़ी दूर है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहला तो है कि अपने किसी साथी को बुला लीजिए कि जी। मुझे छाती दर्द हो रही है या मुझे हेल्प की चाहिए, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। खुद एग्जर्शन नहीं करना है, ट्राई टू गेट एज काम एज पॉसिबल। आप रेस्ट ले लीजिए, चलना नहीं है, भागना नहीं है, रेस्ट ले लीजिए। किसी से दवाई मंगाइए, अगर नज़दीक है एस्प्रिन आ गई 300, क्लोपिडोगल आ गई ये भी 300, प्लस स्टैटिन आ गई, एटोरोस्टैटिन या रोज़ोस्टैटिन 80 या 40, ये ले लीजिए, पानी का रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, किसी को बुला के गाड़ी या किसी से आप नियरेस्ट फैसिलिटी पे चले जाइए। वहाँ वो अगर खून को जो दड़ा मतलब थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने वाली दवाई दे सकते हैं, तब तक आप कैथ लैब वाली सुविधा जहाँ है वहाँ पहुँचेंगे। जी। उसमें घबराना नहीं, जितना आप डरेंगे घबराएंगे तो ये हृदय का एक्टिविटी बढ़ेगा, तो आपका मतलब बचने का चांस कम होगा। तो आपको रेस्ट लेना है, दवाइयाँ लेनी है, किसी को बुला के ट्रांसफ़र होना है और भगवान में भरोसा रखना है। दैट इज, मैंने ये देखा है 2 बंदे, दोनों को हार्ट अटैक हुआ, दोनों सही टाइम पहुंचे। जिस बंदे ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा उसका आउटकम, दोनों अपने सेम स्टैंड डाले, आउटकम बेटर हो रहा है। अगर बंदा सोचे कि नहीं कुछ नहीं है, मैम आई विल मेक इट, डेफिनेटली पीपल हैव अ बेटर आउटकम। डॉक्टर साहब, एक जो हार्ट अटैक्स की बात की जाती है उसमें शुरुआती क्या सिम्टम्स आते हैं जिसको लेके पेशेंट्स को पता लगे भी नहीं, उनका जो अब दिल है वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है? जैसे हृदयघात के या रक्त हृदय रोगों के अर्ली सिम्टम्स क्या है, जी। हमें ये पहचानना पड़ेगा। एक्सट्रीम ऑफ एजेस, जो बहुत यंग है या बहुत ओल्ड एज, उसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा, हो सकता है आए ही नहीं। डायबिटिक्स, जिनको बहुत प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, उनको कोई सिम्टम नहीं, शायद थोड़ा पसीना आए, अनइजीनेस रहे, घबराहट रहे। शुगर, जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस है, उनमें सिम्टम बहुत कम आएंगे। फीमेल्स में अजीब से सिम्टम आएंगे, गैस बताएंगे, बेल्चिंग बताएंगे, पेट फूल रहा है बताएंगे। बट जो कन्वेंशनल, जो यंग से बंदे हैं, उनमें छाती में दबाव, पूरा कोई बैठा हुआ छाती पे, या बेल्ट पेट की जाए छाती पे कुछ टाइट सा रिबन मतलब बेल्ट बांध रहा है और कस रहा है, उस पसीना आना, अनइजीनेस आना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स है। डोंट इग्नोर देम, गो टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, ECG कराइए कभी। और ये ऐसे सिम्टम्स हैं, हृदय रोग ऐसा डिफरेंट रोग है कि इसमें सिम्टम्स कभी लेट आ सकते हैं, कभी इंटरमिटेंट आएंगे। आज छाती दर्द हुआ फिर ठीक हो गया, क्योंकि नाड़ी बंद हो रही है, खुल रही है, स्टटरिंग बोलते हैं इसको। तो एक बार भी आपको लग रहा है तो गेट इवैल्यूएटेड, उस पर कुछ नहीं है। अगर नेगेटिव आया तो क्या हो गया, क्योंकि हृदय मेन एक्सिस है जिसपे आपका सब चल रहा है, चाहे गुर्दे चल रहे हैं, आंखें चल रही है, दिमाग चल रहा है। तो गेट इवैल्यूएटेड एज अर्ली एज पॉसिबल, वही आपका बचाव रहेगा। डॉक्टर साहब, इस बीमारी से बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए, दिल की बीमारियों से बचने के लिए सैर की बात की जाती है, सवेरे एक्सरसाइज की बात की जाती है, तो आप ये बताएं कितनी सैर करनी चाहिए, सवेरे शाम दोनों टाइम करनी चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए? एक्सरसाइज में क्या है, एज मच एज पॉसिबल, जितनी कर सकते हैं उतनी। आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम जो ACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी बोलती है, कम से कम 45 मिनट्स का, मोर देन मॉडरेट, मतलब जितना हल्के कदम से नहीं चलना, तेज कदमों से, जो मोर देन नॉर्मल स्पीड से आप चल रहे हैं। 45 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, 45 मिनट तक चलिए एटलीस्ट 5 दिन में, मतलब हफ्ते में 5 दिन। तो उसके ज़रूरी नहीं, अगर आजकल समय का अभाव रहता है तो ज़रूरी नहीं आप इकट्ठे 45 मिनट दे दें, 15-15 मिनट के 3 ब्लॉक कर लीजिए। बट ये कि मतलब जो चलने की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, या रनिंग कर लीजिए एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे फॉर 5 डेज अ वीक, ये मिनिमम होना चाहिए। अगर से ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। और डॉक्टर साहब, आज की जो लाइफस्टाइल की बात की जाए या एक प्रेशर की बात की जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, तो वो भी इससे रिलेट करता है, उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस हैं? श्योरली हर स्ट्रेस आपको हार्ट अटैक की तरफ पुश करता है जी। तो लाइफ में पहला असूल है कि जो लाइफ में भागदौड़ है वो तो करनी ही पड़ेगी, बस डिस्ट्रेस करने का टाइम निकालिए। दिन में आधा 1 घंटा अपने आप आत्मचिंतन, आत्मनन, योगा आ गया, ट्रांससेंडेंट म्यूजिक आ गया, कुछ भी हॉबी जिससे आपका जो प्रेशर है कुछ हद तक आप आधा घंटा भी इससे रिलीज हो जाए, तो ये बड़ा आपके हृदय को और गति देगा और बढ़ाएगा, मतलब स्ट्रॉन्गर बनाएगा। उसके अलावा
बताया एटलीस्ट एक्सरसाइज 45 मिनट्स है जी। वीक, 45 मिनट्स है डे फॉर 5 डेज अ वीक मिनिमम, ये होना ही चाहिए। और उसके अलावा आपका खान पान, जितना आप जो ताज़ा फल फ्रूट सब्जियां खाएंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। आपको वसा वाली चीज़ें जैसे रेड मीट बोलते हैं, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए, लिवर्स अवॉइड करना चाहिए। खा सकते हैं वंस अ टाइम जो नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, बट मेन उनका ये नहीं कि हफ्ते में 5 दिन खाए। इसमें रेड मीट को अवॉइड कीजिए, अगर खाना है तो वाइट मीट टुवर्ड्स चिकन फिश खा लीजिए। बट शाकाहारियों के लिए तो बिल्कुल स्काइज द लिमिट, जो मर्जी खाइए, बट आपको वसा वाली, उसमें भी घी मक्खन तेल का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा मैंने कहा धूम्रपान से दूर रहिए, अल्कोहल का मॉडरेशन, बहुत ज़्यादा दारू नहीं पीनी, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है, ड्रग से बचिए, स्ट्रेस कम कीजिए, और व्यायाम पे जितना हम हॉबीज़ में रहेंगे, व्यायाम में रहेंगे, योगा करेंगे, हृदय रोग बहुत कम हो जाएंगे डेफिनेटली। अभी अर्जिंदर थपलो जी ने, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी है। उन्होंने बताया हार्ट अटैक होने के क्या कारण हैं और इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। हिल स्माइल चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हार्दिक अभिनंदन।